फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 सब्जेक्ट मैथ में जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स। हम आज उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। मतलब कि हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करना है और हमें HCF फाइंड करना है। अच्छा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता है कि जो डिवाइडेंड है वो इक्वल होता है डिवीज़र के इनटू में क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप डिवाइडेंट ए ले लें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू होता है डी नहीं, यहाँ पे आप लीजिए डिवाइडेंट को मान लीजिए बी। ठीक है, क्वोशेंट हो गया क्यू प्लस आर। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, या फिर इसे आप यूक्लिड्स लेमा भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है। तो अब आपको इसी एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके HCF फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो आपको जो 225 है उसको एज अ डिवाइडेंड यूज़ करना है, यानी कि 225 को आपको बीच में रखना है और 135 का इसमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो पहले ये 1 टाइम्स जाएगा, 135 आएगा, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90 आएगा। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, डिवाइडेंड सबसे आगे आता है, लिख दिया, इज़ इक्वल टू डिविज़र क्या है जिससे आपने डिवाइड दिया, तो 135 इंटू क्वोशेंट क्या है आपका 1 प्लस आपका रिमाइंडर कितना है 90। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अपना सेकेंड स्टेप कंटिन्यू करते हैं। अब आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच गया। अब उस रिमाइंडर को आपको डिवीज़र की तरह यूज़ करना है। ठीक है, और डिवाइडेंड की जगह आपको क्या लिखना है, जो आपका पहले डिवीज़र था, यानी कि 135 को आपको यहाँ बीच में लिखना है। अब ये 1 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 90, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 45 आएगा। ओके, 45 आया। ये आपका था सेकेंड स्टेप। इसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपका डिवाइडेंट है 135 इज़ इक्वल टू आपका डिवीज़र है 90 इंटू क्वोशेंट है 1 प्लस रिमाइंडर है 45। अब यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बचा, तो अब इस रिमाइंडर को आप डिवीज़र की तरह यूज़ कीजिए और यहाँ पे लिखिए अपना डिवाइडेंट जो कि होगा इस बार 90। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 टाइम्स में ये 90 और ये 90 में से 90 गया, यहाँ बचा 0। ठीक है, मतलब इस थर्ड स्टेप में कम्प्लीटली ये डिविजिबल हो गया। तो थर्ड स्टेप को भी आप लिख लीजिए यहाँ पे 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ तक आपका डिवाइड खत्म। अब आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना था HCF। आपका HCF कितना है? HCF ऑफ 135 एंड 225 कितना आएगा आपका HCF? जो सबसे लास्ट स्टेप में, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जो आपका जो लास्ट स्टेप है उसमें जो आपका डिवीज़र था, लास्ट स्टेप में जिस नंबर से आपने डिवाइड दिया था वो हो जाएगा आपका HCF। तो लास्ट स्टेप में आपने किससे डिवाइड दिया? 45 से, यानी कि आपका डिवीज़र कितना है 45, तो आपका ये HCF हो गया 45। ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आया? तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 196 एंड 38220, 196 38220। रुक जाइए, मुझे साइज़ छोटी कर लेने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी 196 छोटा है तो 196 बनेगा आपका डिविज़र, और ये बड़ा है तो ये बनेगा आपका डिवाइडेंड। अब यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। पहले ये 1 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 196, ओके। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, जल्दी बताइए कितना आएगा। यहाँ 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, ठीक है। 2 नीचे आएगा। अभी आपको इस डिवाइड को पहले कंप्लीट कर लेना है। एक डिवाइड आपको पहले एक स्टेप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जाना है। फिर ये जाएगा 9 टाइम्स, कितना आएगा 1764। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 8 9, ओके। 0 ऊपर से नीचे आ गया। अब ये जाएगा आपका 5 टाइम्स, तो कितना आएगा 980। ये कम्प्लीटली इसका आंसर आ गया 0, यानी ये कम्प्लीटली कट गया। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप में ही कम्प्लीटली कट गया, आपको सेकेंड स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा आपका। तो चलिए अब इसको यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं। डिवाइडेंड हो गया आपका ये इज इक्वल टू डिवीज़र आपका हो गया 196 इंटू कोशेंट हो गया आपका 195 प्लस रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो आपका HCF कितना आया यहाँ पे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए। आपका HCF कितना आया 196, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब बचा इसका थर्ड पार्ट आप सॉल्व कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कितना आता है, ठीक है। थर्ड पार्ट आप सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 3, ये तो 2 बार हो गया, कोई नहीं, 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर, ठीक है। मतलब कि आपको शो करना है कि हर पॉजिटिव ऑड नंबर इस फॉर्म में होता है, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होता है। इन फॉर्म्स में हो सकता है जहाँ पे q कोई इंटीजर हो, ठीक है, आपको ये शो करना है। तो चलिए ये भी आप शो करेंगे यूक्लिड का डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई करके, उसका यूज़ करके आप इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। आप पहले यहाँ पे मान लीजिए कि लेट कर लीजिए कि जो a है वो कोई पॉजिटिव नंबर है, a b एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर, ओके, इंटीजर। और देखिए मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि यूक्लिड, अगर आप यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम देखें तो वो ऐसा होता है a = BQ + R, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए। तो मैंने लेट कर लिया कि a यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है और जो b है आपका, एंड b की वैल्यू कितनी रख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे 6 दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप b की वैल्यू 6 रख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे, एक सेकेंड आई विल इरेज इट, लिखिए यहाँ पे आप बाय यूक्लिड्स क्या होता है, a = BQ + R, तो a = कितना हो जाएगा, b आपने 6 लेट किया प्लस R, ठीक है। अब देखिए a तो हमें पता है कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, b हो गया आपका 6, ये q है, r देखिए अब आप r लेट कीजिए, r क्या हो सकता है, देखिए जो ये 6 यहाँ पे लिखा है इसका मतलब जो आपका डिवीज़र है वो 6 है। तो जब डिवीज़र 6 है तो जाहिर सी बात है जो इसके रिमाइंडर आएंगे वो 6 से कम आएंगे, या तो 0 से लेके 5 तक आएगा, बस 6 नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो इसके रिमाइंडर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे,
रिमाइंडर हो गया आपका 0 1 2 3 4 5, ये हो गए आपके रिमाइंडर्स। इतने रिमाइंडर्स आपके आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब सारे रिमाइंडर्स को यहाँ अप्लाई करके देखिए और देखिए कौन से टर्म में किस टाइम आपका ऑड नंबर आता है, किस बार आपका ऑड नंबर आता है, ठीक है। सबसे पहले a इज़ इक्वल टू लिख लीजिए क्या होता है, 6q प्लस r दे रखा है यहाँ पे। पहले आप लेट कीजिए कि r क्या है, 0, r जो है 0 है, तो 6q प्लस 0 हो गया, ओके। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो भी 6q ही आता है, ठीक है। आपको ये बताना है यहाँ पे कि क्या ये ऑड नंबर है, मतलब ये जो 6q है ये ऑड नंबर की फॉर्म में है या क्या ये ऑड नंबर है। तो देखिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, तो 2 3 जा 6 आएगा ही आएगा। लेकिन आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने इसे ऐसा ये दिखाने के लिए लिखा कि ये ऑड नंबर नहीं है। कैसे नहीं है, जब भी आप 2 का किसी ऑड या फिर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर बन जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमेशा 2 आएगा जो कि इवन नंबर है। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका 6 आएगा जो कि इवन नंबर है, ऑड आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ऑड नंबर आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये वाला जो हुआ हमारा, ये जो हमने पहला वाला किया r की वैल्यू 0 रख के, तो ये तो आ गया आपका इवन, ये ऑड नहीं है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट r की वैल्यू 1 रख के पुट कीजिए, इज इक्वल टू 6q प्लस 1, कितना होता है देखिए। आप इसको तो ऐसी फॉर्म में लिख दीजिए, वही फॉर्म जो होगी 2 इंटू 3q, जो ये बताता है कि पहले 2 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से हुआ है तो वो तो इवन आया है, और लास्ट में आ गया आपका +1, ठीक है। देखिए अब ये ऑड होगा कि इवन कैसे पता चलेगा। मान लीजिए अगर आप 2 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो आपको पता है वो इवन ही आएगा, लेकिन अगर आप उसमें कोई ऑड नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे कि आपने 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 आया जो कि इवन नंबर है, लेकिन अगर आप उसमें कोई ऑड नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे कि 1 ऐड कर दिया तो 3 आ जाएगा जो कि ऑड नंबर होगा, या फिर 3 ऐड कर दिया तो 2 और 3 5 हो जाएगा जो कि एक ऑड नंबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, आपने 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर में किया तो यहाँ तक तो इवन रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई ऑड नंबर ऐड हुआ तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा, ऑड। तो यानी कि जो ये वाला है ये है आपका ऑड, ओके। अब देखिए एक टर्म तो हमें मिल गया जो ऑड है, वो कौन सा है, 6q प्लस 1। तो हमें ये तो पता चल गया कि 6q प्लस 1 जो होता है वो ऑड होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 6q प्लस 2 रख के। यहाँ पे आप पहले तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 2 इंटू 3q प्लस r, इस बार आप रखिए 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये इवन होगा। क्यों, देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप किसी नंबर में करते हैं तो इवन आता है, ये आपको पता है। उसके बाद आप उसमें कोई इवन नंबर ही ऐड कर देंगे तो भी आंसर इवन आएगा। जैसे कि आप 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 2 आता है, अब उसी 2 में 2 ऐड कर दीजिए जो कि एक इवन नंबर है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, मिला के भी इवन नंबर ही आया। तो ये वाला जो होगा ये इवन होगा, ओके। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आपके पास 3 और रह गई हैं, 3 4 और 5, ये 3 वैल्यूज़ और पुट करके दिखानी है, ठीक है। तो चलिए इसे पुट करते हैं। अब हमने r की वैल्यू 0 तक कर लिया था, अब हम करेंगे bq प्लस r है तो a इज़ इक्वल टू 6q, r इस बार हम रखेंगे 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 3। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप किसी नंबर से करेंगे तो इवन आएगा, लेकिन उसमें कोई ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। तो हमें ये टर्म भी एक ऑड मिल गया। अब आप रखिए वापस 6q प्लस 4, अब आप r की वैल्यू रखिए 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 3q हो गया प्लस ये क्या हो गया 4, ठीक है। यानी कि
यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से किया तो इवन ही आएगा, ठीक है। उसमें आप कोई इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो इवन आएगा, तो इस बार ऑड आने का कोई चांस ही नहीं है, इस बार इवन ही आएगा। उसके बाद अब लास्ट वैल्यू आपकी रह गई 6q + 5 रखिए, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 3q + 5, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आएगा 6x, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करेंगे तो इवन ही आएगा, लेकिन उसमें आप कोई ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो ये रिज़ल्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑड। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 रिज़ल्ट आए जो ऑड हैं, और वो रिज़ल्ट किस किस के थे। पहला रिज़ल्ट था जब आपने 6q प्लस रिमाइंडर क्या रखा था 1, दूसरा रिज़ल्ट है आपका 6q + 3 का, और तीसरा रिज़ल्ट आया आपका 6q + 5 का, जो कि तीनों ही क्या हैं, ऑड इंटीजर्स, आर ऑड इंटीजर्स। तो ये बात हमने प्रूफ करके दिखा दी कि कोई भी ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है। The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। अब उसको 32 मेंबर्स की एक परेड चल रही है, एक आर्मी बैंड और है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, उनके जस्ट पीछे लगना है 616 मेंबर्स को, और इस तरह से लगना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम रहें, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे, तो देखिए जहाँ पे भी आपसे ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम या ऐसा कुछ बड़ा वाला वर्ड आए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे HCF फाइंड करना होता है। तो आपको यहाँ पे HCF फाइंड करना है, लेकिन वो HCF आप किस मेथड से फाइंड करेंगे, यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे नंबर है आपका 32 है और एक 616 है, तो 32 छोटा है तो आप इसे डिवीज़र के लिए रखेंगे, और 616 बड़ा है तो आप इसे डिवाइडेंड के लिए रखेंगे। तो पहला स्टेप हम देखते हैं अपना कितना होगा, ये 1 टाइम्स जाएगा 32 आएगा, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 6 आ गया नीचे, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा 288 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ओके, अब देखिए, अब ये हो गया आपका पहला स्टेप, यानी कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचा है। तो अब इस स्टेप को आप यहाँ पे लिख लीजिए, बाय यूक्लिड्स, पहले लिख लीजिए बाय यूक्लिड्स A = BQ + R। तो A क्या है आपका 616 = B कितना है 32 इंटू Q कितना है 19 + R कितना आया आपका 8। इतना हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ से सेकंड स्टेप करिए। अब आपका ये रिमाइंडर बन जाएगा डिविज़र, और जो डिविज़र था उसको बनाइए डिवाइडेंड, और फिर ये 4 टाइम्स पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेकेंड स्टेप को यहाँ लिख दीजिए, आपका डिवाइडेंड होगा 32, 8 × 4 हो जाएगा, डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका HCF कितना आएगा, सेकेंड स्टेप में आपका डिविज़र कितना है 8, तो HCF आपका हो जाएगा 8, जो है आपका आंसर। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है उस टाइप से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको लिखना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which they can march = 8। ये होगा अब आपका आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that a square of any positive integer is either form of 3m or 3m + 1। अब देखिए, अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में ऑड नंबर को शो किया था कि वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की फॉर्म में होते हैं।
अब यहाँ पे आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, अब आपको यहाँ स्क्वायर शो करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में होता है या फिर 3m+1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी करते हैं। तो पहले आप वही यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। तो उसके लिए आप मान लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, अब आपको b कितना लेना है, यहाँ पे 3 लगाया आगे तो 3 लेना है। फिर उसके बाद लिखिए बाय यूक्लिड्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो a इज इक्वल टू b कितना लिया आपने, 3q प्लस आर। अब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि r कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए r कितना होगा। r देखिए आपका r होगा या तो 0, 1 या फिर 2, यानी कि डिवीज़र से रिमाइंडर हमेशा कम होता है। तो डिवीज़र आपका 3 है तो रिमाइंडर 3 से कम होगा, 0, 1, 2। ठीक है, इतना होगा। अब आपको इसे करके देखना है। ठीक है, अब आपको इसे करके देखना है। चलिए देखिए, पहले आपको r रखना है 0, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमारे r आपको 0 रखना है, बस हल्की सी चेंजिंग आएगी। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3q प्लस r आप रख दीजिए यहाँ पे 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q। बट आपको फाइंड करना है इनका स्क्वायर, तो आप a का कर दीजिए स्क्वायर, तो 3q का भी कितना हो जाएगा स्क्वायर, जो कि आपका कितना आएगा, जो आएगा आपका 9q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आपको शो करना है उसे 3m की फॉर्म में, यानी कि 3 आगे होना चाहिए। तो आप यहाँ से ना 3 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आता है आपका 3q स्क्वायर बचता है। ठीक है, और आपको इसे किस फॉर्म में दिखाना है, 3m। तो 3 तो आपका बाहर आ गया, बस यहाँ पे m लाने की और देरी है। तो आप इसको ना 3q स्क्वायर को आप m मान लीजिए। कैसे, देखिए आप इसे लिख दीजिए 3m, इसकी जगह आप लिख दीजिए m, और ब्रैकेट में या फिर कॉमा डाल के लिख दीजिए आगे वेयर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू m, इतना लिख दीजिए, क्योंकि आपको इसे 3m की फॉर्म में लाना है। तो पहले आप 3 कॉमन ले लीजिए, जितना पीछे का पार्ट बचे उसे आप m मान लीजिए, तो 3m की फॉर्म में आ जाएगा। इतना हो गया, ये एक हो गया। अब चलिए, अब हम लेंगे r को 1, तो आपका a कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1। ठीक है, बट यहाँ पे भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये कौन से फॉर्मूले पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर 9x स्क्वायर आ गया, 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6q। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, आपका इतना आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिर्फ 3 बाहर लेना है, 3m रखना है और लास्ट में 1 छोड़ देना है। तो देखिए, ये 1 जो आपको इसमें दिख रहा है, इसको आप लास्ट में कर दीजिए। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा आपका 1 लास्ट में हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे लेना है 3, तो आप इन दोनों में से कर लीजिए 3 कॉमन। तो 3 कॉमन आ गया, तो कितना बचे यहाँ पे, 3x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6q, और यहाँ पे हो गया 1। देखिए, बिल्कुल वही फॉर्मेट में है, 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में। बस एक गड़बड़ है कि आप ये 3q स्क्वायर प्लस 6q को आपको m मानना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 लिख दीजिए। ठीक है, और आगे ऐसे ही कॉमा डाल के लिख दीजिए वेयर 3x स्क्वायर प्लस 6q इज इक्वल टू m। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा, जितने की जगह आपने m लिखा है उतने को लिख दीजिए वेयर 3x स्क्वायर प्लस 6q इज इक्वल टू m। हो गया, हमने दिखा दिया, एक दिखा दिया हमने 3m की फॉर्म में ला के, एक दिखा दिया 3m प्लस 1 की फॉर्म में ला के। लेकिन अभी एक रिमाइंडर और बाकी है, अभी 2 वाला रख के भी आपको देखना है। ठीक है, नहीं तो इतना भी हो गया तो ये भी सही है, इतना हो गया तो ये भी सही है, लेकिन मैं आपको R2 रख के भी दिखा देती हूँ। ओके, चलिए अब हम रखेंगे
r को 2, इधर भी करेंगे स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिखिए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, एक मिनट, लेट मी डू इट अगेन। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12q, ठीक है। आपको इसे भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर और 12x को तो एक साथ लिख दीजिए, और आप 4 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए ऐसे 3 प्लस 1, ताकि लास्ट का ये 1 बच जाए, ये वाला 1 ये बच जाए, और इतने को आप 3m की फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपका 3, यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 4q 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ब्रैकेट में ये हो गया बाहर 1। तो अब देखिए आप इतने को मान लीजिए, क्या m मान लीजिए, तो ये हो गया 3m प्लस 1, लेकिन उसके आगे आप लिख दीजिएगा कि वेयर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू m। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? देखिए हमने तीनों चीज़ प्रूफ करके दिखा दी। पहले रिमाइंडर हमने 0 रखा तो 3m की फॉर्म में प्रूफ करके दिखाया, फिर हमने 1 रखा तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में करके दिखाया, फिर हमने 2 रखा तो भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में करके दिखा दिया। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूज्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा, इससे पहले आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको यहाँ पे क्यूब बताना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m की फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे भी आप लेट करेंगे, लेट a be any positive integer, ओके, एंड आप b कितना मानेंगे, b आप यहाँ पे 3 मानेंगे, ठीक है। b आप यहाँ पे 3 मानेंगे। देखिए अब आप सोचेंगे कि उस टाइम 6 दिया था तो मैंने 6 माना, फिर 3 दिया था तो 3 माना, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ 9m की फॉर्म में तो मैं 9 क्यों नहीं मान रही? मैं मान सकती हूँ, लेट कर सकती हूँ 9, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 लेट कर लूँ तो भी आपका 9 कॉमन आ सकता है, यानी कि 3 का आप क्यूब कर दें तो 27 होगा, और 27 में से 9 कॉमन आ सकता है। मैं सिर्फ कॉमन लेने के लिए उतना ही नंबर लेट कर रही थी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अब आगे देखिएगा, 3 रख के भी हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, और 9 रख के भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे यूक्लिड की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस r, और r आपका कितना हो जाएगा, एक 0 एक 1 एक 2, ठीक है। पहले आप रखिए 0, तो 3q प्लस 0 हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया 3q, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्यूब दिखाना है, तो आप a का क्यूब कीजिए तो इधर 3q का भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ a क्यूब आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27x क्यूब। इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसे आपको 9m की फॉर्म में दिखाना है। 9 कॉमन ले लीजिए, आपका कितना बचता है 3q क्यूब, इतना बचा। तो आप देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेट है, आगे वाला नंबर 9 है, बस आप अगर इसको m मान ले तो सही हो जाएगा। तो आप इसे लिख दीजिए 9 और इसकी जगह आप लिख दीजिए m, फिर कॉमा डाल के आगे लिख दीजिएगा वेयर 3q क्यूब इज इक्वल टू m, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, इतना हो गया। पहली चीज़ हमें दिखा दी, अब चलिए हम दूसरा करते हैं, 1 रख के दिखाते हैं।
तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3q + 1। अब a का आपको क्यूब करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका क्यूब। अब a + b का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा क्लास 9th में। पुट कर दीजिए कि कितना आता है 27q³ + 1 प्लस कितना आएगा, जल्दी से इसके आगे का बताइए अब। 3ab तो यानी कि 9 ब्रैकेट में 3q + 1 कितना हो गया ये 27x³ + 1 प्लस कितना हो गया 27x² + 9q। यहाँ तक सही है? एक बार यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब आपको लास्ट में लाना है 1। अब आपको ये दूसरी फॉर्म देखनी है, ये वाली जहाँ पे आपको लास्ट में 1 लाना है। तो आप 1 को लास्ट में ले जाइए। तो 27x³ + 27x² + 9q, सॉरी मैं q की जगह ना x बोल दे रही हूँ, वहाँ पे q होगा, +1 आपका आ गया लास्ट में। ठीक है, अब इतने में से आप 9 कॉमन ले लीजिए तो 9 हो गया। जो बचेगा उसको आप m की फॉर्म में लिखिए और लास्ट में 1। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ आगे। कितना आया था हमारा 27x³ q³ + 27q² + 9q + 1। तो देखिए यहाँ से आप इतने में से 9 कॉमन ले लीजिए। कितना आता है आपका 3q³ + 3q² + 3q प्लस यहाँ आ गया 1। तो अब देखिए 9 इतने को आप m लेट कर लीजिए और +1 आगे लिख दीजिए वेयर 3q³ + 3x² + 3q = m। इतना। तो ये दूसरा भी आपका शो हो गया, इस फॉर्म में हो गया ना। उसके बाद देखिए अब हम तीसरा शो करते हैं। तो वहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना होगा 2। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3q + 2, यहाँ पे 2 होगा। पहले देखिए हमने 0 रख के किया, फिर अभी 1 रख के किया, अब हम 2 रख के करेंगे। दोनों साइड आप इसका क्यूब कर दीजिए। तो देखिए कितना आता है, इसे फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27x³ + 27q³ + 8 + 54q² + 36q। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको लास्ट में 8 दिखाना है, ये वाली फॉर्म है, 8 लास्ट में आना चाहिए। तो 8 को आप कर दीजिए लास्ट में। 27q³ + 54q² + 36q और 8 चला गया आपका लास्ट में। इतने में से आप 9 कॉमन ले लीजिए, आपका कितना बचेगा 3q³ + 6x² + 4q + 8। अब आप 9 इतने को लेट कर लीजिए m + 8 आगे लिख दीजिए वेयर 3q³ + 6q² + 4q = m। तो ये देखिए आपका इस फॉर्म में भी शो हो गया 9m + 8। पहले हमने 9m की फॉर्म करके दिखाई, फिर 9m + 1 की फॉर्म करके दिखाई, फिर 9m + 8 की फॉर्म करके दिखाई। ये तीनों फॉर्म करके दिखाई। तो इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन फॉर्म ऑफ या कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1, 9m + 8। यही वाला लिख देना है थोड़ा इधर का क्वेश्चन का ही। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा सॉल्व हो गया, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई पूरी सॉल्व। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं आया तो इसे एक बार फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है। और अगर आप
एक्सरसाइज 1.2 की भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, कुछ दिनों में एक्सरसाइज 1.2 की भी सॉल्यूशन आ जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।